अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा तो नाज़रीन, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हैं बकरियां और भेड़ बकरियां इनको कहते हैं। पाकिस्तान की आवाम को क्या आपने भेड़ बकरियां समझा हुआ है? नहीं, बताएं ना, क्या पाकिस्तान की आवाम कोई भेड़ बकरियां हैं? जिनको आप जितवाने में लगे हुए हैं ना, उनको तो ये मेरी बकरियां भी वोट नहीं देंगी। और आप लोग क्या समझ रहे हैं कि किसी को पता नहीं है कि मुल्क में क्या हो रहा है? आज 2 दिन हो गए हैं इलेक्शन को। आज 10 तारीख के 8 तारीख को इलेक्शन हुए थे। तो आज 10 तारीख तक भी पता नहीं चल सका कि कौन वज़ीर आज़म बन रहा है, कौन नहीं बन रहा। 2 दिन पहले जब इलेक्शन हुए थे तो उसी दिन शाम को जो पता चल रहा था जी, आज़ाद उम्मीदवारों की 180 सीटें तकरीबन जो है ना, आज़ाद उम्मीदवार जीत गए हैं। और थोड़ी देर बाद जब शाम के आगे सुबह हुई तो सुबह को क्या हुआ जनाब, के आज़ाद उम्मीदवारों की सीटें बहुत कम हैं। तो जो बाकी लोग हैं जो कि शेर की जगह पे खड़े हुए हैं, या फिर पीपी में, सिंध में, कराची में, अभी आप देखें MQM पंजाब 7 सीटें जीत गई है। कैसे जीत गई है? पंजाब में तो MQM को कोई जानता नहीं है। हमें तो पता नहीं है कि MQM कौन सी पार्टी है और कहाँ से आई है। वो 7 सीटें कैसे जीत गई? उनको किसने वोट डाल दिया? कराची की पार्टी एक जो कि सिर्फ कराची में थी, वो पंजाब में 7 सीटें जीत गई है। तो ये क्या हो रहा है? क्या पाकिस्तान की आवाम को पता नहीं है? जब बकरियां चराने वालों के लोगों को ये पता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बकरियों को भी ये पता है। ये बकरियां भी मेरी उन लोगों को वोट नहीं देती जिन लोगों को आप वज़ीर आज़म बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो कोई खुदा का खौफ करें और मुल्क के बारे में कुछ सोचें। पाकिस्तान की आवाम क्या चाहती है ये भी सोचें। इस चीज़ पे गौर करें कि पाकिस्तान की आवाम क्या चाह रही है और पाकिस्तान की बकरियां क्या चाह रही हैं। आप जो बकरियां हैं उनके पीछे लगे हुए हैं। चंद बकरियां और चंद गधे जो हैं, आप उनको तख्त पे बिठा के और उनके आगे जो है हुकूमत आप चलाना चाह रहे हैं। असल में सिर्फ आपने उनको तख्त पे बिठाना है और हुकूमत खुद अपनी चलाना चाह रहे हैं कि हम जो चाहें करें, हमारी मर्ज़ी हो, हमारी सरदारी हो। ऐसे नहीं होता। मुल्क में एक वज़ीर आज़म होता है, उससे भी कुछ पूछा जाता है। मुल्क में इतने सारे MP MNA होते हैं, उनकी भी कोई राय ली जाती है। मिलजुल के मुल्क चलता है। और पाकिस्तान की आवाम जो चाह रही है, जिसको वो मांग रही है, जिसको पाकिस्तान की आवाम को वही दिया जाए। ऐसे नहीं होता कि आपके कब तक ये ज़बरदस्ती से डंडा का राज चला लेंगे, जुल्म कर लेंगे लोगों के ऊपर, डंडे मार के लोगों को जेलों में डाल लेंगे। कब तक ऐसे होगा? जैसे अब सियालकोट में, लाहौर में आवाम निकली हुई है ना, इसी तरह अगर ये सही फैसला ना हुआ, पता ना चल सका कि कौन जीता है और कौन हारा है, तो मैं भी बकरियां लेके आ जाऊंगा रोड पे। तो चलो, जो इंसान करेंगे रास्ते ब्लॉक, वो तो करेंगे ही करेंगे। बाकी ये बकरियां भी रोड पे रास्ते ब्लॉक करेंगी। तो खुदारा ये जो है ना, इन चीज़ों पे ख्याल करें। पाकिस्तान की आवाम को भी मेरी यही अपील है कि अपने हक़ के लिए जो है ना, बंदे को निकलना पड़े तो निकलना चाहिए। तो ये अभी अगर हम कुछ कर लेंगे तो हमारी आगे वाली जो नस्लें हैं ना, वो खाएंगी। और जो ये कर रहे हैं, मैं उनसे ये पूछता हूँ कि क्या वो ये करके बाजवी की तरह पाकिस्तान से भाग जाएंगे? बाहर जाके भी तो लानतें ही पड़ती हैं ना। बाहर जाके कौन सा उनको हार पड़ जाते हैं फूलों के? बाहर भी तो लानतें खानी पड़ती हैं, जगह जगह मुंह छुपाना पड़ता है। उनके रिश्तेदार इधर लोगों से मिलने को जो है ना, किसी को मुंह नहीं दिखाते। इसी बात से किसी को बताते नहीं कि ये फ़लाँ बंदा हमारा रिश्तेदार है। क्यों? कि यहाँ पे भी लानतें पड़ती हैं, बाहर जाके भी लानतें पड़ती हैं। तो जाना कहाँ है? सारी उम्र लानतें ही लेनी है। पैसे को क्या करना है? कब्र में ले जाएगा पैसा? पैसे को कब्र में लेके जाना है? पैसा तो रह जाना है इधर ही। तो इसीलिए वो इज़्ज़त कमाओ जो दुनिया में भी काम आए और आखिरत में भी काम आए। तो ये दुनिया भी इधर रह जानी है, पैसा भी इधर रह जाना है। तो खुदारा इंसानों की तरह जो पाकिस्तान की आवाम कहना चाह रही है, उनकी बात सुने। और उनको जो है ना, जिसको पाकिस्तान की आवाम ने वोट दिया है, उसी को जितवाएं आप। इस तरह ना करें कि रात को कोई जीता हुआ है, सुबह को कोई जीता हुआ है, और आज 3 दिन हो गए इलेक्शन को, अभी तक कोई फैसला नहीं आया कि कौन वज़ीर आज़म बन रहा है। क्या खिचड़ी बन रही है अंदर अंदर? क्या पाकिस्तान की आवाम को पता नहीं है? नहीं, पूरी दुनिया को पता है कि क्या खिचड़ी बन रही है। रात को मैंने एक बयान सुना है, उसमें कह रहे थे मियाँ साहब कि आओ मिलजुल के पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करते हैं और पाकिस्तान की खिदमत करते हैं। तो पहले जो 30 साल 35 साल इन्होंने खिदमत की है ना, खिदमत इन्होंने अब भी वही करनी है। और दूसरा ये, अब जो अभी तक फैसला नहीं ना आ रहा, मुझे पता क्या हो रहा है। ये हो रहा है कि अब बैठ के ये जो है ना, उन लोगों की जो आज़ाद लड़े हैं कुछ इलेक्शन, और कुछ जो है ये MQM हो गया या फिर PP हो गई, पीपल्स पार्टी, ये इनको मिला जुला के ना, फिर जो है ना, मियाँ नवाज शरीफ साहब, ये सारी पार्टियां इकट्ठी हो गए। जैसे इन्होंने पहले लो कॉन्फिडेंस वोट करके इमरान खान को उतारा था, इसी तरह अब ये सारी पार्टियां इकट्ठी हो के सारी सीटें मिला के फिर जो है ना, ये वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं नवाज शरीफ साहब। क्योंकि इनको पता चल गया कि हमारी अपनी सीटें तो इतनी है नहीं कि हम बन जाएँ।
और इसलिए ये अभी तक फैसला भी रुका हुआ है जी। चलें, आप कोशिश कर लें कि सारी जो लोग आपके साथ मिलना पसंद करते हैं या जो मिल सकते हैं, जो पार्टियां आपके साथ बैठ के बात कर सकती हैं, तो मेरा ख्याल नहीं है कि पीपी अब इनके साथ मिलेगी, क्योंकि उनको तो पहले जो है ना वो कह रहे हैं कि जी इन्होंने धांधला कर दिया, तो इसलिए वो मुश्किल है। अब ये जो छोटी मोटी पार्टियां हैं, जैसे इस्तेकाम पाकिस्तान बनी है एक नई, और कोई MQM हो गई, और ये छोटी छोटी पार्टियां इस तरह 2-2 4-4 सीटों वाली, और साथ में तरीके लब्बैक का भी हो सकता है कि ये भी उनके साथ मिल जाएं, और इस तरह करके ये जो है अपनी दोबारा सरकार बनाना चाह रहे हैं। इस तरह अपनी जो है ना ये छोटी छोटी पार्टियों से 2-2 सीटें साथ जोड़ के अपनी हुकूमत बनाना चाह रहे हैं। नहीं तो जो है ना इनसे जो आज़ाद लड़े हैं, PTI वाले जो आज़ाद लड़े हैं, वो इनसे कहीं ज़्यादा हैं सीटें, और इनको यही डर है, इसीलिए अभी तक इन्होंने कोई फ़ैसला नहीं दिया। अगर ये आज़ाद को फ़ैसला देते, जैसे इलेक्शन हुए थे, जैसे एक रूल के मुताबिक होता सारा कुछ, तो इनको चाहिए था कि उनमें से कोई ना कोई बंदा जो वज़ीर-ए-आज़म जिसको चाहते मुंतखब करते। लेकिन ये फ़ैसला इसीलिए अभी तक नहीं हुआ, रुका हुआ है कि जी मियाँ साहब पहले अपनी सीटें तो पूरी कर लें वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए, लोगों को जैसे व तैसे करके, कुछ खिला के, कुछ पिला के, कुछ पाकिस्तान की हम खिदमत करेंगे ये सुना के कि आओ मिलजुल के खिदमत करते हैं। कुछ होते हैं इमोशनल ब्लैकमेल होके आ जाते हैं, कुछ किसी तरीके से तो कोई मानेंगे ना, लोगों को मना के अपना जो है ना अपनी हुकूमत वापस जो है ना पक्की करना चाह रहे हैं। इसीलिए टाइम तो लगता है, फिर आपको पता है 2-4 दिन 2-3 दिन तो लग जाते हैं ना। किसी का माइंड बना होता है कि चलो मैं मिल जाऊँ, कोई कहता है कि नहीं जी मैं आज़ाद लड़ा हूँ तो मेरी अपनी पार्टी है तो मैं तो नहीं मिलूँगा, तो इसलिए फिर उनको किसी को ज़्यादा खिलाना पड़ता है, किसी को कम खिलाना पड़ता है। तो इस तरह करके ये अपनी जो है ना सीटें पूरी कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए। नहीं तो आज़ाद उम्मीदवारों का अभी तक कोई ना कोई वज़ीर-ए-आज़म बन चुका होता, अगर ये मेरिट के ऊपर हमारा मुल्क चल रहा होता, या मेरिट के ऊपर ये जो जीता है उसको वज़ीर-ए-आज़म बनाते। तो शुक्रिया।